हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए ताकि हमारे घर में बरकत हो। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो हम सामान खरीदते हैं उसमें तिगुनी वृद्धि होती है। तो ये सामान जो है ना, हमें बहुत सोच समझ कर खरीदना चाहिए। आइए आपको बताती हूँ क्या क्या आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना, अगर आप ले सकते हैं तो शंख बहुत शुभ माना जाता है। शंख कहते हैं कि लक्ष्मी का प्रतीक है। तो अगर आप शंख इस दिन, अगर धनतेरस के दिन अगर अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत शुभ है। और शंख कभी भी एक से दो ज़्यादा जो है ना घर में नहीं रखे जाते। अगर पहले से शंख है तो शंख ना खरीदें, अगर नहीं है तो नया शंख ज़रूर लेकर आएँ। और हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख लेकर आएँ। अब मैं इस वीडियो में तो ये नहीं बता पाऊंगी कि दक्षिणावर्ती शंख कैसा होता है, ये आप जब दुकान से लेने जाएँ तो उनसे पूछ लें दक्षिणावर्ती शंख हमें चाहिए। तो दक्षिणावर्ती शंख पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त मैं आप सबके साथ कम्युनिटी पर शेयर करूंगी, तो आप कम्युनिटी ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो आज के दिन लक्ष्मी जी गणेश जी को अपने घर पर ला सकते हैं। अगर पहले से अगर आपके घर में लक्ष्मी जी गणेश जी है तो ना लेकर आएँ, क्योंकि एक से ज़्यादा मूर्तियाँ घर के मंदिर में रखना गलत मानी जाती हैं। है तो ना लाएं, अगर नहीं है तो ज़रूर लेकर आएँ। इनको मैंने इस तरह से कांच के डिब्बे में पैक करा दी हैं। वो इसलिए कराई हैं क्योंकि जब चांदी को हवा लगती है तो वो काली हो जाती है। तो उस कालेपन से बचाव के लिए जो है ना, इस तरह से मैंने पैक करा दी है। तो इसी तरह से जो है ना हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी जो है ना चमकते रहते हैं। अपनी पूजा में यूज़ करने वाले कोई भी बर्तन आज के दिन आप ला सकते हैं, जैसे कि घंटी ला सकते हैं, गिलसिया भगवान के लिए जो पानी रखा जाता है वो गिलसिया ला सकते हैं, दीपक ले सकते हैं। और ये सामान जब आप लेने जाओ तो एक बात का ध्यान रखिए कि पीतल, कांसा और तांबे का ही धातु का जो है ना आपको लेकर आना है। स्टील नहीं लेकर आना है, स्टील बिल्कुल शुभ नहीं होती, तो स्टील लेकर ना आए। इसके बाद चांदी के बर्तन आज के दिन आप ले सकते हैं। चांदी बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी धातु है। और इसे आप अपने घर में अगर धनतेरस के दिन लेकर आते हैं तो इसमें तिगुनी जो है ना वृद्धि होती है। तो बहुत अच्छी धातु है। इस दिन जो है ना चांदी के बर्तन आप ज़रूर लेकर आएँ। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो केवल आप एक चम्मच भी लेकर आएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। माता लक्ष्मी को घड़ा बहुत प्रिय है। अक्सर आपने उनके हाथ में जो है ना इस तरह का घड़ा देखा होगा, तो आप इस तरह का घड़ा ले सकते हैं। तांबे का, पीतल का, कांसे का, शायद कांसे का घड़ा तो मैंने देखा नहीं है, आता होगा तो आप ज़रूर लेकर आएँ। तो ये तीन जो धातु हैं बहुत शुभ रहती हैं। अगर चांदी का भी इस तरह का, अगर आपका बजट है तो आप इस तरह का घड़ा ज़रूर लेकर आएँ। कांसा, पीतल, इस तरह का तांबे का घड़ा आपको 500 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। और ये जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपकी पुश्तें तक इस घड़े को यूज़ कर सकती हैं और बाद में अच्छे खासे दाम पर ये बिच भी जाता है। तो कांसा, पीतल और जो तांबा होता है ये बहुत शुभ धातु हैं। इनको आज के दिन आप ज़रूर लेकर आएँ। तो इस तरह का जो है ना, जिसका पानी पीना भी बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद पीतल का भी आप इस तरह का घड़ा ले सकते हैं। तो एक देखिए मैंने आपको पीतल का घड़ा दिखा दिया है, तांबा पीतल का घड़ा। तो ये भी जो है ना धनतेरस के दिन अगर आप इसे खरीद कर और इसमें कुछ भरकर अगर अपने घर में लेकर आते हैं तो एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। इसके बाद जो है ना आप चाहें तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी रहती हैं। तो इस तरह का सिक्का अक्सर लोग खरीदते हैं। अगर आपको लेकर आना है तो इस तरह का जो है ना सिक्का भी आप ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारा ही सामान खरीदना है। मैं आपको जो इसमें से सही लगे वो आप डिसाइड करके जो है ना खरीद सकते हैं। और जिसका जितना बजट हो उस हिसाब से जो है ना अपने बजट के अनुसार चलिएगा। इसके बाद आज के दिन कौड़ियाँ खरीदी जाती हैं। तो इस तरह की कौड़ियाँ भी जो है ना आज के दिन अगर आप खरीद के लाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। यानी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी को आप अपने घर में आज के दिन जो है ना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी जो है ना कौड़ियों में निवास करती हैं। माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह की कौड़ियाँ भी जो है ना आज के दिन आप ला सकते हैं। संख्या कितनी लेकर आनी है? 5, 7, 11, 21 इतनी लेकर आनी है। संख्या मैंने आपको बता दी, आपके मतलब जिस हिसाब से लेकर आना चाहते हैं उस हिसाब से ला सकते हैं। इसके बाद जो है ना आप चाहें तो पीतल की थाली ला सकते हैं। ये भी पूजा पाठ में बहुत अच्छी रहती है। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, आप इन थालियों में भोजन भी कर सकते हैं। और ये बर्तन किचन में बहुत सुंदर लगते हैं। सच में हमारे पुराने ज़मानों में इसी तरह के बर्तन यूज़ होते थे। अगर इन बर्तनों को आज के हम किचन में अगर सजा देना तो हमारी किचन की में 4 चांद लग जाते हैं।
और बहुत बढ़िया लगते हैं। मतलब इन बर्तनों में अगर आप भोजन भी करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके बाद आप चाहें तो इस तरह की पीतल की प्लेट ले सकते हैं जिसमें हम पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान को स्नान करवा सकते हैं। तो इस तरह की प्लेट भी जो है ना आज के दिन आप खरीद सकते हैं। बड़े बड़े दीपक खरीद सकते हैं, भगोनियाँ आती हैं पीतल की, वो आप ला सकते हैं। वो भी क्योंकि देखिए वैसे तो धनतेरस के दिन हमें सोना खरीदना चाहिए, लेकिन सोने का हर किसी का बजट नहीं होता है, तो आप इस तरह के बर्तन भी जो है ना ला सकते हैं। इसके अलावा धनिया लाना बहुत ज़रूरी है। खड़ा वाला धनिया जो है ना पूजा के लिए आज के दिन लाया जाता है। 100-200 ग्राम पर्याप्त है, क्योंकि ये इसको जो है ना पूजा में ही यूज़ किया जाता है। बाद में आप इसे अपने किचन में जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो 100-200 ग्राम धनिया पर्याप्त है। इसे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी बर्तन ले लीजिए, लेकिन धनिया लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और खड़ा धनिया ही लाया जाता है, पिसा हुआ धनिया नहीं लेकर आना है। तो इस तरह का। और हाँ, धनिया लाते समय एक बात का ध्यान रखिए, इसमें किसी तरह के कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि ये जो है ना अब इसके बाद थोड़ा नया धनिया आता है, ये थोड़ा पुराना धनिया होता है। तो थोड़ा लेते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रख लें, क्योंकि एक बार मेरे से गलती हो चुकी थी, मैं लेकर आई थी, उसमें कीड़े थे। तो ध्यान से आप लोग देख लेना। इसके बाद जो है ना झाड़ू लाना बहुत ज़रूरी होता है धनतेरस के दिन। अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं तो आपके घर में ये समझ लीजिए लक्ष्मी जी आपके घर में आ रही हैं और हमेशा जो है ना बरकत रहती है। झाड़ू कौन सी लेकर आनी है? आज के ज़माने में बहुत तरह की झाड़ू आपको मिल जाएगी। प्लास्टिक की झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, खजूर की झाड़ू, लेकिन सबसे अच्छी झाड़ू होती है सीकों की झाड़ू। ये जो है ना नेचुरल है, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान की पूजा में ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो सीकों की झाड़ू बहुत अच्छी होती है। खजूर की भी झाड़ू का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह की झाड़ू आज के दिन ज़रूर लेकर आएँ। और जब आप झाड़ू लेकर आएँ तो इस तरह से लेकर आना है कि कोई आपको टोके नहीं कि आप कितने का लेकर आए। होती है ना मोहल्लों में ज़्यादातर आदत होती है कि आप कितने का लेकर आए हो, हमें तो इतनी महंगी दी है। तो छुपा कर जो है ना इस तरह से आपको लेकर आनी है। कहने का मतलब है कि किसी की नज़र जो है ना आपके झाड़ू पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से आपको अपने घर में झाड़ू लेकर आना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मतलब आपको जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से जो है ना धनतेरस की आप खरीदारी करें। लोहा और कांच होता है, कांच आपको बिल्कुल नहीं लेकर आना है। प्लास्टिक की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेकर आनी है। कांच अगर आप लेकर आते हो तो अपना राहु ग्रह आप खराब करते हो। अगर आप लोहा लेकर आते हो तो आपका इससे शनि ग्रह बहुत खराब होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल भी ना खरीदें। हमेशा शुभ धातु खरीदें। और शुभ धातुओं में कांसा, पीतल और तांबा बहुत शुभ धातु है। सोना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सोना थोड़ा सा महंगा है, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया। राधे राधे, आज के लिए इतना ही।